स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी इन हिंदी पे। जैसा कि अभी तक आप सबको पता चल ही चुका होगा कि सीजीपीएससी ने आज एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें एसीएफ और रेंजर के 178 पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। जी हाँ, जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा था एसीएफ और रेंजर, उसका आखिरकार सीजीपीएससी ने नया नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संपूर्ण जानकारी एसीएफ रेंजर से रिलेटेड कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, कितने से कितने उम्र तक के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा और बहुत सारी चीज़ें। तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बहुत ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/6/2020 निर्धारित की है। उसके बाद से आप 15/7/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने का समय रहेगा जब से ये आवेदन शुरू होगा। और इन्होंने लिखित परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है जो है 20 सितंबर 2020। आप इस नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि परीक्षा कैसे होगी, जो ज़्यादातर लोगों का सवाल ही रहता है। तो इस परीक्षा का माध्यम जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, एमसीक्यू टाइप में, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को टिक करना है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला जो है वो है लिखित, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा और ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो है इंटरव्यू। जो लिखित परीक्षा होगा वो 2 पेपरों में डिवाइडेड है। जो पहला रहेगा वो रहेगा पेपर 1 और दूसरा रहेगा वो रहेगा पेपर 2। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन इसे बस समझ लीजिए कि पेपर 1 जो रहेगा वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 मार्क्स रहेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। और वैसा ही पेपर 2 भी होने वाला है, 150 क्वेश्चन और वो भी 2 मार्क्स के। पेपर 1 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और पेपर 2 जो है वो 1 पार्ट में डिवाइड है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। टोटल पदों की संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं 178 है, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, जनरल के लिए सहायक वन संरक्षक के 8 पद हैं और वन क्षेत्रपाल के 66 पद दिए गए हैं। वैसे ही एससी के लिए 3 पद हैं और 19 पद हैं, और एसटी के लिए 6 पद सहायक वन संरक्षक के, 2 पद बैकलॉग और वन क्षेत्रपाल के 50 पद हैं। इसी प्रकार से अब जब इन्हें आप टोटल करेंगे तो 178 पद कुल निकल के आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शैक्षणिक अर्हताएं क्या है, कौन इस एग्जाम को भर सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो बोलता है वो ये है कि जिसने जीव विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ 12th किया हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ अगर उसने 12th का एग्ज़ाम पास किया हो, या किसी कोई एक सब्जेक्ट के साथ भी अगर उसने पास किया हो। दूसरा, कृषि, वनस्पति, कंप्यूटर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग के साथ अगर उसने स्नातक की डिग्री हासिल की हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री उसने हासिल की हो, तो वह इस एग्ज़ाम को भर सकता है। यानी कि आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में नीचे के जो भी सब्जेक्ट हैं उससे आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। आप यहाँ से शैक्षणिक अर्हताएं देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं शारीरिक मापदंड पे। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शारीरिक मापदंड दिए हुए हैं। अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, सबके लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड दिए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप शारीरिक मापदंड देख सकते हैं। पुरुषों का अलग है और महिलाओं का अलग है। इसके बाद देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो 21 से 30 वर्ष के व्यक्ति हैं इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अगर वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो उन्हें 10 वर्ष का अलग कंपनसेशन मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 21 से 40 वर्ष के बीच अगर वो आ रहे हैं तो वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ST SCओं को
5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिल रहा है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीमाएं दी गई हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर सकते हैं कि आप उस आयु सीमा के अंदर आ रहे हैं या नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आपका 1/1/2020 को 21 वर्ष पूरा हो चुका होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। सीजीपीएससी ने 5 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर सम्मिलित हैं। इसके साथ ही अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ये चार्जेस है 300 और अदर्स के लिए ये चार्जेस है 400। चलिए इसकी परीक्षा योजना पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परीक्षा रहेगा वो 2 चरणों में होगा। पहला जो रहेगा वो लिखित परीक्षा होगा और दूसरा जो रहेगा वो इंटरव्यू होगा। जिसने लिखित परीक्षा पास कर ली वही इंटरव्यू में जाएगा। लिखित परीक्षा में भी 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से होगा पहला पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे हम आने वाले अगले वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि पेपर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और पेपर 2 में सिर्फ 1 पार्ट है। तो पेपर 1 जो रहेगा वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 2 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि पेपर 1 जो रहेगा आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा। और पेपर 2 भी है, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो पेपर 2 भी जो रहेगा वह 300 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये है आपकी परीक्षा योजना जिसके तहत सीजीपीएससी आपका परीक्षा लेने वाला है। चलिए प्रश्न पत्र 1 देखते हैं। प्रश्न पत्र 1 में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 भाग में है। तो प्रश्न पत्र 1 के भाग 1 में जो है आपका सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, ऊर्जा, समसामयिक घटनाएं, सारा चीज आपके भाग 1 के सामान्य अध्ययन में कवर हो जा रहा है। इसके बाद बारी आती है भाग 2 की, जिसमें भाग 2 के पहले पार्ट में सामान्य हिंदी है, दूसरे पार्ट में जनरल इंग्लिश है और तीसरे पार्ट में भाषा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाग 2 है आपका ये पूरे तरीके से लैंग्वेज यानी कि भाषा है। भाषा के ऊपर निर्धारित होगा आपका भाग 2। इसके बाद बारी आती है भाग 3 की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैथ्स और रीजनिंग है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2 की, जिसमें सिर्फ एक ही भाग है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये भाग जो है काफी बड़ा है, जिसमें से आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा कि रसायन विज्ञान है, दूसरे नंबर पे भौतिक विज्ञान है, तीसरे नंबर पे जीव विज्ञान है, चौथे नंबर पे प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है, 5वें नंबर पे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट है, 6वें नंबर पे कृषि विज्ञान है, 7वां और अंतिम जो है वो है वानिकी। इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रश्न पत्र 2 काफी बड़ा है और काफी सारी नई चीजें ऐड की गई हैं इसमें और इसे लेंदी कर दिया गया है। तो हम और एक वीडियो लाने वाले हैं इसका, जिसमें हम पूरे तरीके से इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ क्या रहा था। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए।